हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी और कैलेंडर पार्ट 1 को हमने समझा था। और पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर डिपेंड करेगा, एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एंड दूसरा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लीप ईयर के कॉन्सेप्ट के बारे में सारी चीज़ें दे रखी थी कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर की पहचान कैसे की जाती है। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो होता है क्या, ऑड डेज। ऑड डेज को हिंदी में हमने किस नाम से जाना था? तो ऑड डेज को हम हिंदी में कहते हैं अपना विषम दिन। तो देखिए, सबसे पहले अब ऑड डेज के बारे में समझते हैं कि ये ऑड डेज होता क्या है, ऑड डेज निकलता कैसे है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो ऑड डेज। याद रखेंगे आप, ऑड डेज को हम हिंदी में कहते हैं विषम दिन। अभी मैं समझाऊंगा कि सर ये ऑड डेज रियल में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये जो ऑड डेज होता है, ऑड डेज निकलता कैसे है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कभी भी हम नंबर ऑफ डेज में, ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डेज में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाता है, जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाता है, यही हमारा रिमाइंडर क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है या विषम दिन कहलाता है। हिंदी में समझें कि जब भी हम दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 38 डेज हैं, कितने डेज हैं? 38। अब इस 38 डेज का आपको ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, सर नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड करना। तो 38 को आपने किससे डिवाइड करना होगा बच्चे? 7 से। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3। तो सर ये जो 3 आता है, यही 3 हमारा क्या कहलाता है? तो ऑड डेज कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात कहूँ 43 का ऑड डेज निकालो, तो इस 43 को भी आपने किससे डिवाइड करना होगा? तो सर इसको फिर से 7 से डिवाइड करो, तो 7 6 या 42, रिमाइंडर कितना? 1। और यही 1 हमारा क्या कहलाता है? तो ऑड डेज कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ कि सर हमारे पास नंबर ऑफ डेज 366 हैं, तो इस 366 को भी किससे डिवाइड करना होगा? तो आप कहोगे सर 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगे होगे तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सर ये जो है रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2, यही हमारा रियल में क्या कहलाता है? तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कहलाता है। यही हमारा क्या होता है? ऑड डेज। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रही होगी कि सर ये ऑड डेज आप लगा रखे हो, ये होता क्या है। तो इसको भी समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 वीक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि 7 डेज में जो वीक्स बनाऊंगा, मैं 7 डेज में जो वीक बनाऊंगा वो कितना बनाऊंगा? 1 वीक बनाऊंगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि बताओ 15 डेज में आप कितने वीक बना पाओगे? बताओ 15 दिनों में कितने सप्ताह बना पाओगे? तो आप कहोगे सर 15 दिनों में मैं 2 सप्ताह बनाऊंगा, क्योंकि 7 × 2 करोगे तो 14 आ जाएगा। तो सर 15 दिनों में कितने वीक हो जाएंगे? 2 वीक। एंड कितने दिन बच गए? तो 7 दूना 14, कितने दिन बच गया सर? तो 1 दिन बच गए। तो याद रखोगे, जो ये एक्स्ट्रा डेज बच जाता है ना, इसी एक्स्ट्रा डेज को आप किस नाम से जानते हो? तो ऑड डेज के नाम से जानते हो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 38 डेज हैं, 38 दिन है, बताओ 38 दिन में आप कितने सप्ताह बना पाओगे? तो आपको अच्छे से पता है सर कि एक सप्ताह में 7 दिन। तो अगर मैं 5 सप्ताह इसको कन्वर्ट कर लूँ तो बताओ 38 दिन में कितने वीक बनेंगे? 5 वीक बनेंगे, तो 35 दिन। और एक्स्ट्रा कितने डेज हो गए? तो 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो याद रखना, यही जो 3 डेज होता है एक्स्ट्रा, यही हमारा देखो क्या कहलाता है? तो ऑड डेज कहलाता है। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि ऑड डेज का रियल मीनिंग क्या है। तो सप्ताह के अलावा, वीक के अलावा जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑड डेज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो ऑड डेज होता है सर, ये अपने आप में 3 चीज़ों का निकलता है।
जो ऑड डेज होता है ये अपने आप में टोटल 3 चीज़ों के निकाले जाते हैं। सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का निकालना सिखाया। इसके बाद हम सीखेंगे 2 मंथ्स के बीच कैसे ऑड डेज निकलता है, एंड फिर क्या सीखेंगे हम, ईयर्स के बीच ऑड डेज कैसे निकलता है। क्योंकि हमें पता है हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर सिर्फ इन्हीं सारी बातों पे डिपेंड करता है, डेज पे, मंथ्स पे एंड ईयर्स पे। ठीक बात है। तो अभी अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज निकालना सीखा। आई होप आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो ऑड डेज कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे क्या, अपने किसी भी 2 मंथ्स के बीच कैसे ऑड डेज निकाला जाता है। तो आराम आराम से हम पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ट्रिक्स तो हम सीख ही लेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए, अब हम समझते हैं 2 मंथ्स के बीच कैसे ऑड डेज निकलता है। तो 2 मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सारे मंथ्स के ऑड डेज निकालना सीखो, और सारे मंथ्स को पहले लिखो। मंथ्स बताओ कौन कौन से होते हैं, बोलते रहो मेरे साथ साथ। जैन, फेब, फिर क्या आता है, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, दिसंबर। आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो चीज़ों तो को भूल जाओगे। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट तक जाओ, क्योंकि रटोगे कितना, जीएस भी रटोगे, इंग्लिश भी रटोगे, तो सिर्फ समझने वाली 2 ही सब्जेक्ट है ना हमारे एसएससी के एग्जाम में, या रेलवे के एग्जाम में, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें समझने वाली चीज़ें 2 ही हैं, एक तो मैथ्स एंड दूसरी रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग को भी रटवाने के मेथड पे आ जाऊं तो कब तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको सिर्फ समझो और देखना। जनवरी में नंबर ऑफ डेज मैंने यहाँ लिखा 31, फेब में लिखा 28, 29। अब आप मुझे खुद आंसर करोगे, आपको जो मैंने अभी अभी सिखाया है उसी के कॉन्सेप्ट पे। कुछ नहीं बचा है अब इस पूरे चैप्टर में। मई में 31, जून में कितने होते हैं, 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने सारे मंथ्स के कोड को लिख दिया। अब मेरी बात को समझिएगा। आप अगर देखो, मैं आपसे पूछूं कि सर जैन है, यहाँ जैन के ऊपर क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर 31 लिखा है। बोल के बताओ क्या लिखा है, तो 31। मुझे ये बताओ जैन का ये 31 क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा ये जैन का 31 क्या है। सर तो जनवरी का नंबर ऑफ डेज है, मीन्स जनवरी में 31 दिन होते हैं। क्या अभी अभी मैंने आपको नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज निकालना सिखाया था? बिल्कुल। कैसे सिखाया था? तो सर नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को लिख डालो। तो आपको क्या करना है, सर 31 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28। रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, तो 3। तो यही जैन का क्या कहलाएगा, ऑड डेज। जिसको ये भी डाउट है कि ये 3 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये भी बेसिक से समझ लो कि सर 7 से 31 को डिवाइड किया तो 7 4 जा कितना हो जाता है, 28। और ये जो नीचे वैल्यू आती है इसी को आप क्या कहते हो, रिमाइंडर, और यही आंसर है क्या, 3। वैसे ही मैं अगर फेब की बात करूँ तो 7 4 जा सर 28 एंड ये कितना हो जाएगा, 0 एंड 1। मार्च की बात करूँ सर तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। सर अप्रैल की बात करूँ तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना, तो 2। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3 होते हैं, एंड जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2 होते हैं। फिर से सुन लें, जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3 होते हैं, एंड जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2 होते हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ कि सर ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 एंड ये 3। आई होप आपको ये सारी बातों में कोई भी डाउट नहीं आया होगा कि मैं 3 2 3 2 कहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि बताओ 15 अगस्त से 10 नवंबर के बीच कितने ऑड डेज होंगे। इन सब का यूज मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में कराऊंगा, इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। मैंने कहा कि 15 अगस्त से 10 नवंबर के बीच ऑड डेज बताओ कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि हमें क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। हमें नीचे इन दोनों में से उस मंथ को पहले लिखना है।
यहाँ नीचे इन दोनों में से उस मंथ को आप लिखेंगे जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। फिर से सुने, हमें इन दोनों में से उस मंथ को यहाँ लिखना होगा जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है, यहाँ पहले नहीं, कैलेंडर में। तो बताओ कैलेंडर में पहले अगस्त आता है या नवंबर आता है? तो आप कहोगे सर अगस्त आता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अगस्त। बताओ अगस्त के बाद क्या आएगा? तो सितंबर। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। एंड अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। क्या दिसंबर भी लिख डालूं? नहीं सर, क्योंकि नवंबर तक ही जाना है। इसके बाद अब क्या करना होगा तो समझिएगा सर, जो फर्स्ट मंथ होगा, जो फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा, फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा आपने लिखना होगा इसके रिमेनिंग डेज। बोल के बताइए क्या लिखेंगे आप? सर इसके रिमेनिंग डेज लिखेंगे, शेष दिन लिखेंगे। बोल के बताएं एक बार। देखो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं सकते, क्योंकि आप ये फील ना करो कि आप ऑनलाइन क्लास में हो, आप ऐसे समझो कि आप मेरे सामने बैठे हो। तो इसके लिए आपको मेरे साथ साथ बोलना होगा। ये मैंने अगस्त लिखा, तो बताओ अगस्त में फर्स्ट मंथ में क्या लिखना होता है? तो रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। बोलो एक बार, बचे हुए दिन। तो बताओ सर अगस्त में कितने दिन दे रखे हैं? 15। कितने होते हैं? तो 31। तो बताना इस मंथ में कितने दिन बच गए? कितने दिन बच गए? तो सर 16 डेज बच गए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 16। अब बताओ सितंबर के ऑड डेज कितने होते हैं? तो सर सितंबर के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 30 हैं। तो अगर डेज 30 हैं तो ऑड डेज कितने? देखो कितने? 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख देना होगा? 2। फिर बताओ अक्टूबर के ऑड डेज कितने? तो सर अक्टूबर के ऑड डेज 3। अब याद रखना लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखोगे, लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखोगे गिवन डेट। क्या लिखोगे बोलो जरा? गिवन डेट, दिए हुए दिन। क्या लिखोगे? दिए हुए दिन। और बताओ नवंबर में दिए हुए दिन कितने हैं? कितने हैं? तो 10 हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? तो 10 लिख दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी दिन आपको 7 से बड़े दिखाई दे रहे हों, जो भी नंबर 7 से बड़ा हो उसको यहीं पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख दो। जो भी नंबर 7 से बड़ा हो उसको यहीं पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख दो। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना? तो सर 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2। फिर बताओ 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? 3। अब आप इन सब को प्लस कर लो तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। एंड 7 + 3 कितना हो जाएगा? तो 10। अब जो ये वैल्यू आई है ना, इसको फिर से किससे डिवाइड कर देना? 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? तो 3। और यही 3 हमारा क्या कहलाएगा? बोलो यही 3 हमारा क्या कहलाएगा? तो ऑड डेज कहलाएगा। ऑड डेज कहलाएगा। तो क्लियर है आपको मेरी बात? फिर से देखिए, और मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। तब तक मैं समझाऊंगा जब तक आप सबको पूरी तरीके से क्वेश्चन को का सॉल्यूशन ना निकल के आ जाए। जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने लिखा 13 मार्च एंड मैंने यहाँ लिख लिया 12 जुलाई। सर इनके बीच आपको ऑड डेज निकालना है। जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आप एक बार ट्राई करके देखें, आप कोशिश करें। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर देंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या करना है? तो मैंने कहा हमें नीचे उस मंथ को पहले लिखना होगा जो इन दोनों में से कैलेंडर में पहले आता है। मैंने क्या कहा? हमें नीचे उस मंथ को पहले लिखना होगा जो इन दोनों में से कैलेंडर में पहले आता है। तो बताओ कैलेंडर में पहले मार्च आता है या जुलाई आता है? तो आप कहोगे सर पहले आता है मार्च। फिर बताओ मार्च के बाद क्या आएगा? तो अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। मई के बाद क्या आएगा? जून। एंड फिर क्या आ जाएगा बच्चे? तो जुलाई। अब मुझे बताना फर्स्ट मंथ में मैंने आपसे क्या कहा था लिखने को? बोलो फर्स्ट मंथ में क्या कहा था? तो रिमेनिंग डेज। तो सर यहाँ पे आप लिखोगे इसके रिमेनिंग डेज, इसके बचे हुए दिन। तो बताना जरा मार्च में कितने दिन दे रखे हैं? तो सर मार्च में 13 दिन दे रखे हैं। और कितने दिन होते हैं टोटल? टोटल कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 13 दिन दे रखा है तो कितने दिन बचा है? तो 31 में से जब 13 को घटाओगे, 31 में से जब 13 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ 31 में से 13 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 18। इसके बाद बताओ अप्रैल के ऑड डेज कितने? तो अप्रैल के ऑड डेज सर 2। मई के ऑड डेज कितने? तो सर मई के ऑड डेज 3। जून के ऑड डेज कितने? तो बताओ जून के ऑड डेज 2। एंड लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है? लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है? तो
गिवन डेट दिए हुए दिन, और बताओ जुलाई के दिए हुए दिन कितने हैं, तो 12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो भी दिन 7 से बड़े हों उसको यहीं पे डिवाइड करके उसका क्या लिख दोगे, रिमाइंडर लिख दो। तो सर ये 18 7 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है, तो 7 2 जा क्या, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 4, यहाँ लिख दिया। सर ये बड़ा है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना 5। अब आप इन सबको प्लस करने लगे होंगे, तो 7 + 2 कितना 6, 6 + 3 कितना 9, 9 + 2 कितना 11, एंड 11 + 5 कितना, तो 16। अब बताओ 16 को किससे डिवाइड करना होगा, तो 7 से डिवाइड करो सर, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, और यही 2 हमारा क्या कहलाएगा, तो और डेज कहलाएगा। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन और समझ लो इसी के कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद हम ईयर्स के और डेज निकालना सीखेंगे और फिर हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इस पे क्या है, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि बताओ भाई 10 सितंबर से 15 मई तक के बीच के ऑड डेज निकालो। तो मैंने क्या कहा था, हमें सर नीचे इन दोनों में से उस मंथ को पहले लिखना होगा, यहाँ नीचे इन दोनों में से उस मंथ को पहले लिखना होगा जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है, यहाँ पहले नहीं, जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो बताओ कैलेंडर में पहले मई आता है या सितंबर आता है, तो सर मई आता है, तो यहाँ लिखो मई। फिर बताओ मई के बाद क्या आएगा, तो सर जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आएगा बच्चे अगस्त, फिर क्या आएगा सितंबर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सितंबर। अब बताओ जो फर्स्ट मंथ होगा, जो पहला महीना होगा, पहले महीने में हमेशा और हमेशा क्या लिखते हो आप, तो सर फर्स्ट मंथ में हम हमेशा और हमेशा लिखते हैं अपने रिमेनिंग डेज को, बचे हुए दिन को। तो दिन कितने दे रखे हैं 15, एंड कितने होते हैं 31। तो बताओ ना कितने बच गए 16, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 16 लिख दिया। अब बताओ जून के ऑड डेज कितने होते हैं 2, जुलाई के ऑड डेज कितने होते हैं 3, अगस्त के ऑड डेज कितने होते हैं, तो ये भी 3। ये सारी कहानियाँ आपको पहले से पता हैं। एंड लास्ट में क्या लिखना होगा, गिवन डेट दिया हुआ दिन, और बताओ दिया हुआ दिन कितना है, तो सर 10 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, जो भी दिन 7 से बड़े हों उसको यहीं पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 2, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना 3। अब आप ऐड कर लो, 2 + 2 4, 4 + 3 7। देखो जब वैल्यू 7 आ जाए ना तो वहीं पे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब 7 आए तो उसको छोड़ दो जल्दी करने के लिए। तो 2 + 2 4 + 3 7, सर छोड़ो, काम का नहीं है। तो क्या बच गया यहाँ पे 3 + 3 6। तो सर हमारे पास जो ऑड डेज आया ये कितना आया, तो 6 आया। समझ में आ गई होंगी आपको मेरी बात, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो ये तो हमने सीख लिया 2 मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना। अब हम समझते हैं कि किसी भी ईयर्स के बीच कैसे ऑड डेज निकलता है, किसी भी 2 साल के बीच आप कैसे ऑड डेज निकालोगे, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए किसी भी 2 ईयर्स के बीच कैसे ऑड डेज निकाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ईयर लिखा 2001 एंड यहाँ लिख दिया 2015। 2001 से 2015 के बीच ऑड डेज निकालना है। तो इसके ऑड डेज को कैसे निकालोगे भाई, तो सबसे पहले आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा। क्या लेना होगा, डिफरेंस। बताओ मुझे 2001 से 2015 तक आने में, 2001 से 2015 तक आने में आपको कितने ईयर्स का टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे सर 14 ईयर्स का। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, इनके बीच में जितने लीप ईयर आए होंगे ना उसको प्लस कर दोगे। उसके बाद इन दोनों ईयर के बाद बीच में जितने लीप ईयर आए होंगे उसको क्या करोगे, प्लस। और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा रखा है कि किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो ईयर हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो बताओ 2001 लीप ईयर तो नहीं है, नहीं सर, 2002 भी नहीं है, 2003 भी नहीं है, लेकिन पहला लीप ईयर कौन सा आएगा सर, 2004। क्या आएगा 2004। इसके बाद क्या आएगा 2008, फिर क्या आएगा सर 12,
तो बताना जरा कितने लीप ईयर हो गए, क्या 16 ले लिया जाए? नहीं सर, क्योंकि 15 तक ही जाना है। तो लीप ईयर कितने हुए? तो 3, तो इसमें 3 प्लस कर दो, तो 13 प्लस 3 करोगे तो 17। अब इस 17 को किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना? 3, और यही 3 हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर है? फिर देख लीजिए और एग्जाम्पल। अगर मैंने लिखा यहाँ 1992 से 2000 तक जाना है, तो बताओ पहले इन दोनों के बीच का क्या लेना होगा? तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा। तो बताना 1992 एंड 2000 के बीच का डिफरेंस कितने ईयर्स का है? तो 8 ईयर्स का। अब बताओ 8 ईयर में क्या प्लस करोगे? क्या प्लस करोगे? तो सर लीप ईयर। तो क्या 92 लीप ईयर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है और हर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो पहला 92, तो दूसरा क्या आएगा? 96, फिर क्या आएगा? 2000। तो बताना कितने हो गए? तो 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। एंड बताओ 11 को किससे डिवाइड करोगे बच्चे? 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 4, और यही हमारा क्या कहलाएगा? तो ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर है आप सबको मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। फिर देखिए एक एग्जाम्पल और समझा दूँ। वैसे आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पे आपके सामने आया 1882 एंड यहाँ पे मैंने लिखा 1875। क्या काम करना होता है सर हमें? तो पहले हमें इन दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो बताओ 75 से 82 तक जाने में, 75 से 82 तक जाने में कितने ईयर्स का टाइम लगा होगा? तो सर 75 से 82 तक जाने में 7 ईयर्स का टाइम लगा होगा। अब इस 7 ईयर्स में क्या प्लस करते हो आप? तो सर हम लीप ईयर को प्लस करते हैं। तो बताना क्या 75 लीप ईयर है? नहीं। पहला लीप ईयर कौन सा आएगा सर? 76, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक। फिर बताओ इसके बाद क्या आएगा? 80 आएगा। तो बताओ कितने हो गए? तो 2, तो 7 प्लस 2 9, एंड 9 को किससे डिवाइड करना होगा? 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 2, और यही 2 हमारा क्या कहलाता है? तो ऑड डेज कहलाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी 2 ईयर के बीच भी ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब मैंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एंड दूसरा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो लीप ईयर की क्लास हमने पार्ट 1 में पढ़ी, ऑड डेज की क्लास हमने आज की क्लास में पार्ट 2 में पढ़ लिया, और इसी दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से सॉल्व होंगे, जिसको हम अब नेक्स्ट सेशन में जब हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लेकिन वो सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे ढंग से कर रखा होगा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, नहीं तो अगर आपने एक पार्ट छोड़ दिया ना तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझ नहीं आएगा, दूसरा जब छोड़ दिया तो तीसरा समझ नहीं आएगा। ठीक है। और वैसे भी आप तो स्टूडेंट हैं तो आपको देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। आज मैं यहाँ पे हमारे लाइट नहीं है, लेकिन तब भी हम देखो आप कितने पसीरे हुए, मैं पूरा गीला हो गया, तब भी आपके लिए वीडियो डेली बनाने को तैयार हूँ। तो आप मेरे लिए इतना, तो मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूँ तो आप भी तो अपने लिए इतना कर सकते हो कि सारी की सारी क्लासेस टाइम टू टाइम देख लो। ठीक है। तो आपको सारी बात मेरी समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट हो, और आपको इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही पॉलिटी की भी वीडियो आएंगी हमारी मैम की, ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्लासेस, पॉलिटी का भी पूरा कोर्स आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और फिर हम निरंतर इसी तरीके से प्रयास करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। एंड कोई भी डाउट हो हमारे इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ाया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जीएस का भी करुणा निर्माण का जो है, करुणा निर्माण मैम का चैनल है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। एंड आकाश डागर का डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप मेरे तक भी पहुँच सकते हो उस चीज़ों से। ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, रीजनिंग के भी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, एंड मैम के पॉलिटी वाले चैनल पे भी। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टाइप 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।